बैक टू माई अनदर व्लॉग विद अनदर डे। राधे राधे आप सभी को, कैसे हो आप सब। तो यस गाइज, अभी व्लॉग्स काफ़ी ब्रेक के बाद आ रहे हैं बट इट्स ओके क्योंकि अभी बच्चों का जो लास्ट टर्म चल रहा है, मतलब तो पढ़ाई इतनी स्पीड से भाग रही है, तो मतलब उन सब चीज़ों की तरफ मुझे फोकस करना, एनुअल डे, कंसर्ट्स और जो भी प्रिपरेशंस होती है एग्ज़ाम्स वगैरह की, मतलब ग्रेड 2 तक के तो एग्ज़ाम नहीं होती है बट यस साइलेंट असेसमेंट्स होते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे एज अ मॉम बाकी चीज़ों को मैंने हर चीज़ पे भी सेकेंडरी रखा है क्योंकि जो भी दुबई में रहते हैं उन्हें पता है कि जनवरी फरवरी में सिलेबस बहुत स्पीड से भागता है। तो बस वही सब कुछ चल रहा है और अभी मैं बनाऊंगी फटाफट से शेजवान फ्राइड राइस, और जितनी भी मेरी एक दो कुकिंग्स की जितने भी वीडियोस है वो सब कुछ मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी, और जो भी किया वो सब कुछ तो बस आप अच्छे से देखिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा और चलिएगा कंटिन्यू करते व्लॉग को। नॉटी गर्ल इज एट होम। वानी घर पे आ गई है, वानी की मस्ती शुरू हो गई है और रिदम भैया अभी नहीं आए। रिदम भैया आज कैसे आएगा वानी? हाँ, आज रिदम भाई लेट आएगा। घर आते शुरू हो गई है मस्ती। तो यस गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। इसके लिए मैंने जो कढ़ाई में है 2 कटोरी चावल लेकर अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें नमक वगैरह ऐड कर दिया है और पिंच ऑफ इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक रेड कलर डाल दिया, बिकॉज जब बच्चे डिमांड करते खाने की तो दिया लाइक कि मम्मा बाहर जैसा, वहाँ के जैसा बनाओ, यहाँ के जैसा बनाओ। तो रिदम का डिमांड था कि मम्मा हमने उस दिन फूड कोर्ट में खाया वैसा राइस बनाओ ना। तो मैंने सोचा चलो यार, जब इतनी मेहनत कर ही रही है तो इतने से के लिए बच्चा अगर नहीं बोल दे तो फिर क्या करेंगे। तो बस फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया क्योंकि वो वहाँ पे जो थे वो रेड ऑरेंज कलर में से थे फ्राइड राइस, जो शेजवान फ्राइड राइस होते वो। तो बस फिर यहाँ पे मैंने कैबेज चॉप कर लिया। उधर एक साइड में मेरे राइस अच्छी तरीके से बॉईल हो जाते हैं, यहाँ पे कैबेज फटाफट से मैं चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद कैप्सिकम और जो ग्रीन पीस है वो, अगर आप प्याज लहसुन वगैरह खाते हो तो आप उसका पेस्ट भी ले सकते हो, लहसुन ले सकते हो, प्याज भी ऐसे कट कर सकते हो, ऑनियन और जिंजर का पेस्ट ले सकते हो। तो बट मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ तो मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे, सिंपल सात्विक भोजन बनाएंगे। तो बढ़िया सी यहाँ पे मेरी कैप्सिकम भी चॉप हो जाती है और एक साइड में मेरे राइस काफ़ी अच्छे से बॉईल होने लग रहे हैं, आप देख सकते हो। और अभी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ी सी इसमें कमी थी इसी मतलब जो चावल है उन्हें पकने में, तो बस अभी थोड़ा सा और होने देते हैं और उसके बाद फिर मैं जो इसका एक्सेस ऑफ वाटर है वो निकाल लेती हूँ पूरा कम्प्लीटली। और अगर ये वाइट राइस होते तो इसका जो गर्म पानी है ना, ये जो पानी निकला है वो मैं एक कंटेनर में निकालती हूँ एंड दैट आई यूज्ड फॉर दिस हेयर वॉश, और या फिर कभी कभी फेशियल वगैरह इस काइंड से स्किन केयर के हिसाब से। बट ये ऑरेंज कलर का था तो मैंने उसे डालना ही बेहतर समझा। और बस यहाँ पे अच्छे से पूरा पानी निकल जाता है और उसके बाद कढ़ाई में तब तक के गैस पे रख देती हूँ और तेल गर्म होता है। उसके बाद हम बढ़िया से बनाएंगे अपने फ्राइड राइस। तो यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है और ये गर्म हो जाता है। उसके बाद ये जो मैंने वेजिस कट करी थी वो सारी, जीरा डाल दिया था और ये सब कुछ वेजिस जो मैंने कट करी है वो अच्छे से डाल देते हैं और सबको अच्छी तरीके से पकने देंगे। बट ध्यान रखें कि ये सारी वेजिस बहुत ऐसे एकदम सौगे काइंड की, एकदम ऐसे इतनी नरम नहीं होनी चाहिए, क्रंची सी ही रहनी चाहिए। तो इसे आपको कंटिन्यूसली फुल फ्लेम पे इसको हमें स्टर करते ही रहना है, हिलाते ही रहना है। और उसके बाद फिर इसमें मैं सारे मसाले वसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों के बगैर फ्राइड राइस थोड़े से इनकम्प्लीट से लगते हैं, तो ध्यान रखें कि जो जितनी चीज़ें मस्ट ऐड करें। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सोया सॉस और विनेगर जो है वाइट विनेगर वो ऐड कर दूँगी और उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करके राइस ऐड करके हम लोग बढ़िया से बनाएंगे अपने लिए फ्राइड राइस। ये बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी कोई भी वेजिस मैंने ज़्यादा पकने नहीं दिए, क्रंची सी ही रखी है। और बस ये एक बार ये पूरा जो वेजिस है इस सॉसेस को पूरा सोक कर ले। उसके बाद हम यहाँ पे राइस ऐड कर देंगे अपने जो हमने साइड में रखे हुए हैं। तो बढ़िया सी ये राइस यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इन्हें एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर बच्चों के लिए मैंने फ़िक्का अलग से निकाल दिया था और उसके बाद आप इसमें कोरिएंडर वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वो सब कुछ डालकर बढ़िया से स्टर कर सकते हो। आप इसमें छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन जो चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें कॉर्न डाल सकते हो और बहुत सारी चीज़ें, पर जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी। फिर बच्चों का फ़िक्का निकाल के यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया और अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको लीड कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी स्टीम आ जाए। और बस फिर हम ये मतलब ये जो राइस है वो सर्विंग के लिए रेडी है।
तो ये इस तरीके से लीड कर दिया। साथ में मैं फ्राइड राइस के साथ खाने के लिए रायता बना लेती हूँ। रायते के लिए मैंने लबान ले ली थी और उसके बाद इसमें मैंने बूंदी ऐड कर दी थी जो फीकी वाली होती है, और उसके बाद जीरा पाउडर और ब्लैक साल्ट मिलाकर अच्छे से एक रायता बना लिया। और बस फिर ये हम लोगों ने जो फ्राइड राइस बनाए थे उसके साथ इंजॉय किया था ये रायता। इस तरीके से आप वेजीज का भी रायता बना सकते हो, क्यूकम्बर ऑनियन का भी बना सकते हो। अगर आपके पास ऐसी बूंदी अवेलेबल है तो वो भी बना सकते हो। तो यस, यहाँ पे अभी मुझे ये जो मैट है, मतलब ये जो दरी सतरंजी हम लोग बोलते हैं, इसके मुझे 2 पीस करने थे। एक थी मुझे छोटी छोटी चाहिए थी पर छोटी मिली नहीं, तो फिर मैंने इस तरीके का जुगाड़ करना सही समझा। बिकॉज बच्चे कार की सीट ख़राब कर रहे थे, तो पीछे तो मैंने बड़ी वाली डाल दी थी, आगे छोटी वाली जो है हमने सोचा इसको ही हाफ़ करके हम लोग डाल देते हैं। तो अभी जो टेम्प्रेरी जब तक हम लोग कवर्स वगैरह नहीं लगाते, तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए थे। और फिर इसको मैंने इसके जो एक कॉर्नर जहाँ से सिलाई खुली थी वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से सुई और धागे की मदद से यहाँ पे सिलाई लगा दी थी। और इस तरीके से कुछ कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, मतलब अगर आपको कहीं पे कुछ बचाना हो तो। और बस अभी सब कुछ, मतलब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों में बच सकता है बचा लो भाई साहब, क्योंकि अभी महंगाई तो इतनी पीक पे पहुँच चुकी है। इतनी महंगाई, स्पेशली जब आप 2 बच्चों के साथ मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, तो वो फैमिली समझ सकती है कि कितना खर्चा है होता है बच्चों के साथ। तो वही सब कुछ चीज़ें हैं, तो जहाँ बच सकते हैं वहाँ बचा लो, और जहाँ करने वहाँ तो करने ही है। फिर वहाँ तो कोई मतलब ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 बढ़िया से ये हो गए थे इसके टुकड़े, और बस अब मैं इसे अच्छे से सिलाई कर देती हूँ बढ़िया वाली। तो इस तरीके के मैं थोड़े मोड़े जो भी मुझे जुगाड़ जमते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है हर गृहिणी, हर हाउसवाइफ, हर लेडी ये ट्राई करती कि घर के जहाँ पैसे बच सकते हैं वहाँ बचाने की 100% अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, और करनी भी चाहिए अपनी फैमिली के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक जो आप जिम्मेदारियाँ लेते हो सब कुछ फैमिली की, आपको इतनी मैच्योर बना देती है। ट्रस्ट मी कि मुझे बिल्कुल भी सुई धागा ये सब कुछ इन चीज़ों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, जबकि माई मॉम ऑलवेज लाइक कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती थी। बट मुझे इन सब चीज़ों का ज़ीरो नॉलेज था, ज़ीरो सेंस था। बट ना जब जिम्मेदारी लेके बैठते हैं, घर बसा कर बैठते हैं, तो जैसे मम्मी बोला करती थी कि बेटा जब आंख पे पड़ेगा ना तब सब आ जाएगा, जब अपने ऊपर आएगी ना तब सब आ जाएगा। तो अब मुझे वो चीज़ बहुत याद आती है कि सच में कि मतलब अपने ऊपर आई है तो हर चीज़ की कितनी फ़िक्र रहती है, मतलब हर चीज़ की। और यही है, इसे ही बोलते हैं मैच्योरिटी, इसे ही बोलते हैं लाइफ का एक्सपीरियंस। इसीलिए मुझे लगता है ना लाइफ का जो एक वो फेज़ होता है ना बैचलर वाला, वो एकदम अच्छे से जी लेनी चाहिए। क्योंकि बाद में जब ज़िंदगी जीने लगते हैं और जब बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान वैसे ही बहुत मैच्योर बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक के बचपना है तो उसको खुल के जिया जाए, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। तो वो हमने तो छोड़ दिया, मतलब हमारी तरफ से तो वो चला गया। बट अब जो है तो वो मतलब मैं बच्चों में ये चीज़ करती हूँ कि नहीं, इनका मैं बचपन वैसा नहीं जाने दूँगी। तो बस यही है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। जब ऐसी सब चीज़ें सोचते हैं तो थोड़ी इमोशनल भी हो जाता है, पर कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलते रहता है। तो यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दिए। और मुझे बैंगन का जो भरता बनाती हूँ तो मुझे हमेशा मैरिनेटेड ही अच्छा लगता है। वो ऑन टाइम ऐड करते तो मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं लेमन स्क्वीज़ करके बढ़िया से ये ब्रिंजल को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमें पैन गरम करके कड़ी पत्ता और ग्रीन पीस, और यहाँ पर मैंने जो अदरक होती है और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल दिया था, और अच्छी तरीके से फिर इसको मिक्स कर लिया था। और इसके बाद जो भी मैरिनेटेड जो ब्रिंजल रखा था मैंने मैश करके वो सारा इसमें ऐड कर दिया, और एक यम्मी टेस्टी सा मैंने ये बैंगन का भरता बना लिया था, जो कि हमने ज्वारी की रोटी के साथ एंजॉय किया था। और ऐसे आप ट्राई करके देखना, मैरिनेटेड ये जब बनाओगे ना बैंगन का भरता, तो उसका टेस्ट और एक जो आप ऑन टाइम मसाले ऐड करते हो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, बहुत अलग। तो आप कभी अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते तो ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। और बस इसके बाद यहाँ पे मैंने ली थी बच्चों की पढ़ाई। और बच्चों की पढ़ाई भी भाई साहब, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये बहुत बहुत ही क्रूशियल पार्ट हो गया अभी एक रूटीन का। बिकॉज कि अभी हर चीज़ सिलेबस ये सब कुछ आगे आगे भाग रहा है, तो मुझे रिदम की और इनकी सब चीज़ें डिजिटल है, तो इन्हें इन सब चीज़ों के लिए रोक भी नहीं सकते। वानी भी अपना होमवर्क कर रही है और रिदम भी अपना होमवर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाई थी स्प्राउट्स की सब्जी, और ये भी एकदम सिंपल कम तेल में एकदम बढ़िया से
जो एक सिंपल टच के साथ बनाई थी सब्ज़ी, जो कि हमने रोटी के साथ एंजॉय की थी। सब्ज़ी को यहाँ पे टमाटो ही डालूंगी मैं, उसके बाद सारे मसाले वसाले ऐड करके एकदम सिंपल टच वाली सब्ज़ी बनाएंगे। देखो आप ये सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ स्प्राउट्स की। वैसे तो सभी बनाते, बट आई एम जस्ट शोइंग माई वे। तो यहाँ पे पैन में बढ़िया से तेल गरम हो गया है, हल्दी ऐड कर दिए और उसके बाद हरी मिर्च डाल दी थी और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर टमाटो जो चॉप किया था वो डाल दिया था और फिर सारे मसाले जो थे वो ऐड कर दिए। मसाले भी एकदम सिंपल, मतलब नमक मिर्च हल्दी जो भी बेसिक होता है वो सारा, और धनिया पाउडर, और उसके बाद स्प्राउट्स डाल के थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से बॉईल होने दिया सब्जी बनने तक के। तो अभी मैं यहाँ पर करंजी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ा मैदा और थोड़ी सूजी ऐसे ले लिया था। इसमें घी ऐड कर दिया है, हल्का सा नमक ऐड किया था और बढ़िया से इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी मैं। ये कि स्वीट है, होममेड स्वीट करंजी जिसको बोलते हैं, मतलब गुजिया टाइप की होती है ये। और होममेड मतलब बच्चों को जब भी स्वीट्स का क्रेविंग्स होता है तो अच्छा है। मतलब मैं बीच बीच में ना कोई ना कोई ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए या ऐसा, मतलब मेरा बीच बीच में ये एक स्नैक्स चलते ही रहता है कि जो मतलब बच्चे खा के भी खुश रहे और होम मेड रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसको मतलब ये जो घर में बनाया है वो कौन से भाव से बनाया है, कितनी मतलब हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, बच्चों के टेस्ट का ध्यान रखते हुए, क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हुए, अपने अच्छे शुद्ध भाव से, अपने सात्विक स्वभाव से, मतलब जो भी है वैसे बनाया है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ठीक है हो सके उतना घर का ही दो। यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई है, आप देख सकते हो कितनी सिंपल सी और एकदम बढ़िया सी सब्जी यहाँ मेरी बन के रेडी है। और इसे हमने सिंपल फुल्के के साथ इंजॉय किया था। और देख सकते हो आप मेरी सब्ज़ी में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा तेल, नमक, मिर्च, मसाले ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना मैं खाना प्रेफर करती हूँ ना मैं वैसा दिखाना प्रेफर करती हूँ। डेफिनेटली जब लोग देखते हैं तो लोग आपसे कुछ इन्फ्लुएंस हो, ना कि ठीक है भाई वो चटक मटक से ऐसा कुछ दिख रहा है और ये सब कुछ। तो यहाँ पे ये जो आटा था इसको मैंने अच्छे से 15 मिनट के लिए सेटल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद इसके छोटे छोटे गोले बना ली थी और उसके बाद फिर मैंने बनाई थी छोटी छोटी करंजी, फिर उन्हें अच्छे से फ्राई किया था। और इस तरीके से मेरी स्वीट्स तैयार थी। इसे चाय के साथ खा सकते हो, बच्चों को कभी कभी टिफ़िन में दे सकते हो, आफ्टर लंच और डिनर किसी को स्वीट का क्रेविंग्स होता है तब खा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे मोड में। यहाँ पे ये मेरा कोकोनट पाउडर और शुगर का एक फीलिंग तैयार करके रखा हुआ है मैंने। कितनी बार भगवान जी को भोग भी लगाती हूँ तो उस हिसाब से ये फीलिंग था, तो वो फीलिंग में इसके अंदर फील करूँगी।
तो यस गाइस, इस तरीके से मैंने ये पूरा बना लिया था और काफ़ी यम्मी और टेस्टी बना था। और बस ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी बहुत सारी विशेज़ दें। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। जल्दी मैं लेकर आऊँगी अपना नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट टाइम पे इस तरीके से सारे बन गए थे। और फिर इवनिंग में मैंने चना जोर गरम बना था, एक एक्स्ट्रा का बन गया था, तो ये मैंने इस तरीके से कचौरी जैसे बना लिया था। यहाँ पे चना जोर गरम बनाया, इवनिंग का स्नैक्स एंजॉय किया।